इस प्रकार से शिष्य धर्म और उनके गुरु, जिन्हें धर्म गुरु महाराज जी या सतगुरु जी कहकर संबोधित करते थे, गुरु और शिष्य धर्म और उनके सतगुरु जी साथ रहने लगे। साथ रहते रहते भ्रमण करने लगे। हर वक्त अध्यात्म और परमात्म की चर्चा होती। एक दिन चर्चा चली कि मनुष्य को सतगुरु की आवश्यकता क्यों हुई, या परमात्मा को सतगुरु के वेश में, सतगुरु के रूप में क्यों आना पड़ा। यह शुरुआत कैसे हुई, इस पर सतगुरु जी ने बताया। जीव की उत्पत्ति के पश्चात समूचा जीव जगत, सभी प्राणी प्रकृति पर आधारित थे, प्रकृति पर निर्भर थे। मनुष्य भी आदम के रूप में पूर्णतः प्राकृतिक था। जैसे जैसे जीव ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य कर्म के अनुसार आगे की ओर बढ़ना आरंभ किया, अर्थात जीव का विकास हुआ, तो जीव प्रकृति को भूलता गया, प्रकृति का साथ छोड़ता गया। इस मनुष्य रूपी जीव ने नए नए शब्दों का खोजना की, और इसने ये मान लिया अब मैं ही हूं। क्योंकि अन्य जीवों को देखते ही इसे एक बात समझ में आई कि वह चाहे जिस जीव को अपने अधीन कर सकता है, चाहे जिस जीव को काबू कर सकता है, चाहे जिस जीव को मार सकता है, भगा सकता है, या उन्हें अपने अधीन करके, गुलाम करके उनसे अपने कार्य सिद्ध करवा लेता है। इसने यह मान लिया कि तू ही तू है। स्वयं को मान लिया इस मनुष्य ने। उस प्रक्रिया में प्रकृति के विपरीत इसने ये माना कि मुझे अब खुद पर निर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है। आत्म
निर्भर शब्द तो इसने ईजाद करिया, लेकिन उस शब्द का अर्थ इसे आज तक समझ में नहीं आया। आत्म और परमात्म तो एक है। आत्म है तो परमात्म है, परमात्म से आत्म है, आत्म से परमात्म होना है। लेकिन इसने स्वयं को स्वयंभू होने को ही आत्म मान लिया। इसलिए इसने ये समझा, ये मान लिया और ये ठान लिया कि वह अपनी एक अलग सत्ता कायम कर सकता है। और उसकी इस सोच ने एक अलग सत्ता, या यूं कहें कि प्रकृति के समानांतर एक सत्ता स्थापित करने की, कायम करने की कोशिश आरंभ की। और उस कोशिश में इसके मन में, क्योंकि परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। परमात्मा संसार के, ब्रह्मांड के, समूचे ब्रह्मांड में जितनी सृष्टियां हैं, जहां तक जीव है, जहां तक आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं की आत्मा है। इसलिए परमात्मा अपनी शक्ति का प्रयोग किस पर करे, किसे दिखाए, क्योंकि हर जगह सब कुछ सब वही तो है, सर्वत्र वही तो है। लेकिन मनुष्य के लिए तो मात्र इतना ही तो है जितना उसे दिखाई देता है। जो इसकी आंखों से दूर है, जो इसकी आंखों से ओझल है, वहां तो केवल कल्पना काम करती है। और मनुष्य इस फेर में फंस गया, कल्पनातीत हो गया। इसलिए इस समानांतर सत्ता के चक्कर में इसने प्रकृति और दूसरे जीवों का दोहन आरंभ कर दिया, उनके साथ अन्याय और अत्याचार करना आरंभ कर दिया।